पिछले P1 वीडियो में भी हमने देखा था कुछ प्रॉब्लम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ और उसके जो फार्मूले है उस पर। अभी कुछ और प्रॉब्लम देखो। 9 एग्जाम्पल हो गए थे उसमें। नाउ 10th एग्जाम्पल, फाइंड n निकालना है। इफ n - 1 p3 इज टू n + 1 p3 इज इक्वल टू 5 इज टू 12। इसका मतलब क्या हुआ, ये दिया है हमको, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 इधर गया, ये इधर गया, तो 12 इंटू n - 1 p3 इक्वल टू 5 इंटू n + 1 p3। 12 इक्वल इंटू, नेक्स्ट स्टेप करते जाओ, 12 इंटू, हाँ अब n - 1 p3 कैसे छुड़ा सकते हैं हम? वैसे तो हम फैक्टोरियल के फार्मूले से भी छुड़ा सकते हैं, पर ये 3 है इसलिए हम डायरेक्ट भी छुड़ा सकते हैं। n - 1 से शुरू करो, 3 पारी नीचे उतर जाओ इंटू इंटू करते हुए। हाँ तो क्या आएगा, n - 1 इंटू n - 2 इंटू n - 3, एक एक कम करते हुए, इक्वल टू 5 इंटू n + 1 p3, n + 1 से शुरू करो, 3 पारी नीचे उतर जाओ, n + 1 इंटू n इंटू n - 1 इम्प्लाइज 12। हाँ अब क्या होगा, ये देखो, ये n - 1 कैंसिल, हाँ क्या बचा, n - 2 इंटू n - 3 इक्वल टू 5 इंटू n इंटू n + 1। ब्रैकेट छुड़ा लो, n - 2 इंटू n - 3 मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा, ये 5n इससे मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हो जाएगा, ये 7वीं 8वीं है, कोई खास बात नहीं है, ब्रैकेट छुड़ा लो, ये 12 इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को इधर ले आओ तो 12n² - 5n², ये हो जाएगा 7n², 12n² - 5n², 7n² माइनस 60n - 5n माइनस 65n प्लस 72 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर गिरा दो। फैक्टर गिराने की जो भी मेथड है मालूम है तुमको, वैसे क्रॉस की मेथड से भी गिरा सकते, या तुमको डायरेक्ट ये इंटू ये करके जो आता है उससे भी कर सकते हैं। तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, 7n - 9 n - 8 इक्वल टू 0। इस अगर ये 0 किया तो n की वैल्यू 9/7 आती है, कि ये 0 किया तो n की वैल्यू 8 आएंगी, लेकिन n नेचुरल नंबर ही रहना चाहिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये जो है ना, ये नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शन या निगेटिव नंबर नहीं रहेगा, इसलिए आंसर आएगा n इक्वल टू 8 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड n इफ 2n p n + 1 is to 2n - 2 p n is equal to 56 is to 3। क्या दिया है, गिवन 2n p n + 1 अपॉन, इस टू का मतलब अपॉन 2n - 2 p n is equal to 56 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इधर, ये इधर, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ दोनों में n है, इसलिए हम ये पायरी से उतरने वाला जो कार्यक्रम इधर पहले किया था वो नहीं कर सकते। हाँ तो इसको फैक्टोरियल वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ तो 2n p n + 1 को हम फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2n का फैक्टोरियल अपॉन 2n - n + 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 इंटू, ये इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो, 2n - 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2n - 2 - n का फैक्टोरियल, या क्या हो जाएंगे 3 इंटू 2n का फैक्टोरियल, अब ये 2n - n ब्रैकेट छुड़ाओ, 2n - n यानी n - 1, ये n - 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 56 इंटू 2n - 2 का फैक्टोरियल, अब ये 2n - n, ये हो जाएगा n - 2 का फैक्टोरियल। अब 3 इंटू, अब ये 2n फैक्टोरियल है, यहाँ 2n - 2 फैक्टोरियल है, ये बड़ा है तो इसको तोड़ो, कैसे तोड़ेंगे, 2n इंटू 2n - 1 इंटू 2n - 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, ये n - 1 और n - 2 में n - 1 बड़ा है, हाँ तो n - 1 फैक्टोरियल को तोड़ो, ये इसको हम लिख सकते हैं n - 1 इंटू n - 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 56 इंटू 2n - 2 का फैक्टोरियल, n - 2 का फैक्टोरियल। अब ये दोनों फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3 इंटू 2n इंटू 2n - 1 अपॉन n - 1 इज इक्वल टू 56। ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये n - 1 उधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 8 की कैलकुलेशन करो, ब्रैकेट छुड़ाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता 6n² - 31n + 28 इक्वल टू 0। देख लो, अब इसके फैक्टर गिराओगे तो 6n - 7 n - 4 इक्वल टू 0। इससे n की वैल्यू 7/6 आएंगी, इससे n की वैल्यू 4 आएंगी, लेकिन n नेचुरल नंबर रहना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ओनली n इक्वल टू 4।
ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आर इफ 7pr इज इक्वल टू 12 इंटू 7pr माइनस 2। क्या दिया है? 7pr इज इक्वल टू 12 इंटू 7pr माइनस 2। चलो फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो इसको। 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल। एक बार फिर से याद कर लो, फार्मूला क्या है? एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, वो लगा रहे हम, इम्प्लाइज। हाँ, अब ये देखो 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 7 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू 1 अपॉन, ये कितना आएगा? 7 माइनस माइनस प्लस 2, 9 माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये 7 माइनस आर और 9 माइनस आर में बड़ा कौन है? 9 माइनस आर, तो इसको छोटा करेंगे हम, या इस पर से कम करते हम 7 माइनस आर का फैक्टोरियल लाएंगे इस प्रकार। 9 माइनस आर इंटू 8, एक एक कम करते जाओ, 9 माइनस आर इंटू 8 माइनस आर इंटू 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। अभी 7 माइनस आर का फैक्टोरियल कैंसल, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 माइनस आर इंटू 8 माइनस आर इज इक्वल टू 12। अब 12 को लिख लो 4 इंटू 3, 9 माइनस आर 8 माइनस आर इक्वल 4 इंटू 3। यहाँ से ये एक कम है, यहाँ से ये एक कम है, हाँ तो बस इस पर से हम बोल सकते हैं 9 माइनस आर इक्वल टू 4, यानी आर इक्वल टू 5। ये देखो 11p6 प्लस 6 टाइम्स 11pr माइनस 1 इज इक्वल टू 12p6, ऐसा दिया है, हमको आर की वैल्यू निकालनी। सिंप्लीफाई करो, गिवन। चलो इस पे फार्मूला लगा दो, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 6 फैक्टोरियल प्लस 6 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12 का फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 6 का फैक्टोरियल। अब ये देखो क्या हो जाएगा, ये 11 फैक्टोरियल 11 माइनस 6 यानी ये 5 का फैक्टोरियल प्लस 6 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना होता है 11 माइनस माइनस प्लस 1 यानी ये 12 माइनस आर हो जाएगा, 12 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 12। अब ये जो 12 फैक्टोरियल है इसको हम ऐसा लिख लेंगे, 12 अलग निकाल लो, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब पूरे इक्वेशन को अगर अपन 11 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, या ये पूरा 11 फैक्टोरियल सब में का कैंसिल हो जाता है, सीधी सी बात। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 6 अपॉन 12 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 12 अपॉन 6 फैक्टोरियल। 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 6 अपॉन 12 माइनस आर फैक्टोरियल। अब 12 अपॉन ये जो 6 फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब ये 6 और 12 काट के यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल। हाँ अब देखो क्या बचा, ये देखो यहाँ है 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, यहाँ है 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसको उधर ट्रांसफर करो तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन 12 माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल यानी 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब एक काम करो, ये 6 को उधर और डिवाइड कर दो, तो यहाँ तक आ गए। अब ये 6 उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 12 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब ये जो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल है इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। हाँ तो इस पर से इसकी अगली स्टेप क्या हो जाएगी, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। कहाँ पहुँच गए हम यहाँ पे पहुँच गए 1 अपॉन 12 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 6 का फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ 12 माइनस आर इक्वल टू 6, यानी आर इक्वल टू 6, ये आंसर। ठीक है, अगले वीडियो में और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे हम। थैंक यू।